हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 पे। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जा सके। बिहार एसएससी की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ये एक नई वैकेंसी है। जी हाँ, ये नई वैकेंसी का एडवर्टीजमेंट यहाँ पे आउट कर दिया गया है। जो भी छात्र इस फॉर्म के लिए आवेदन करेंगे, आपको बता दें कि बिल्कुल ऑफिसर वाला वैकेंसी है और सैलरी भी काफ़ी अच्छी है। क्या है सैलरी, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एज लिमिट क्या है, इन सब के बारे में सारा डिटेल देंगे, सिलेबस भी बताएँगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। सारी जानकारी के लिए इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करके जाएँगे। चलिए अपडेट करते हैं, सीधे लिए चलते हैं इनकी ऑफ़िशियल वेबसाइट पे, जहाँ से आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी दोस्तों। तो हम हैं यहाँ बिहार एसएससी के ऑफ़िशियल वेबसाइट पे, देख सकते हैं यहाँ पे। और ये आज के डेट में यानी कि 19 नवंबर को एक नया नोटिफ़िकेशन का लिंक एक्टिवेट किया गया है। जी हाँ, ये दोस्तों ऑफ़िशियल अपडेट है। इस नोटिफ़िकेशन को आप लोग यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड भी कर सकते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे डाउनलोड कर रखा है। और ये आपको अपडेट देखने को मिलेगा दोस्तों। जी हाँ, 18 नवंबर का ही यहाँ पे पब्लिश किया हुआ ये अपडेट है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से यहाँ पे वरीय वैज्ञानिक सहायक का ये पोस्ट है, जिसका एडवर्टाइज़मेंट संख्या 2/2022 का है। आप इसके ऑफ़िशियल वेबसाइट से जाके सारी चीज़ देख सकते हैं। जो भी भारत के नागरिक हैं, वो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं यहाँ पे। साथ ही साथ इच्छुक उम्मीदवार जो भी हैं ऑनलाइन आवेदन करने के लिए, आपको बता दें कि ये 22 नवंबर से लिंक एक्टिवेट हो जाएगा यहाँ पर इसके लिए फॉर्म भरने को। 24 दिसंबर लास्ट डेट है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इससे पहले आपको फॉर्म भर लेना है। और अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि ये वंचित जो भी प्रमाण पत्र हैं, जैसे कि आपका शैक्षणिक प्रमाण पत्र होता है, जैसे कि मैट्रिक से लेकर ग्रेजुएशन तक, उसके अंक यानी कि उसका जो मार्कशीट है। और अगर आप विकलांग कोटे से आते हैं तो उसका प्रमाण पत्र, स्थायी निवासी अगर बिहार के निवासी हैं तो उसके लिए भी निवास प्रमाण पत्र आपका लगेगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, बिहार की सारी वैकेंसी जो है, जो कि अपडेट की जाती है जिन विभागों से, वो ऑल इंडिया वैकेंसी होती है। तो यानी कि इसको ऑल इंडिया वैकेंसी यानी कि सभी राज्यों के छात्र जो है इसको आवेदन कर सकते हैं। अगर आप बिहार के ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो आपको क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र भी देना होगा, जाति प्रमाण पत्र साथ में लगाना होगा, संलग्न करना होगा। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं तो उसका भी प्रमाण पत्र आपको देना होगा। आदि का संकलन ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व कर लें, यानी कि आपका जो है इस डेट से पहले का बना होना चाहिए। किस डेट से? तो 22 नवंबर की तिथि से पहले का ये जो है आपका सारा डॉक्यूमेंट्स है, ये बना होना चाहिए, जितना भी डॉक्यूमेंट्स के बारे में यहाँ पे अपडेट किया गया है। और किसी भी परिस्थिति में ऑनलाइन आवेदन पत्र भरकर समर्पित कर देना है, यानी कि सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको ऑनलाइन पत्र में कोई भी प्रविष्टि में सुधार नहीं होगा, ये ध्यान रखेंगे। यहाँ पे कोई भी करेक्शन नहीं दिया जाएगा अगर आप सबमिट बटन पे क्लिक कर देते हैं फाइनली तो। तो ये तो हो गया एक जानकारी, लेकिन इस जानकारी के लिए आपको बताते हैं कि इसका जो डिटेल नोटिफ़िकेशन है उसको देखना होगा। विज्ञापन संख्या 2/2022 का है दोस्तों। और 22 नवंबर से आप इसको आवेदन करेंगे, 24 दिसंबर लास्ट डेट है। आपको बता दें कि ये जो वैकेंसी है ये निकाला गया है अपराध अनुसंधान विभाग की तरफ से। जी हाँ, जो भी छात्र इसको आवेदन करेगा, ध्यान से देख लेगा। इसके तहत दोस्तों विधि विज्ञान प्रयोगशाला में वरीय वैज्ञानिक यानी कि सीनियर साइंटिस्ट का, असिस्टेंट साइंटिस्ट का ये पोस्ट है, जिसके लिए पदों पर यह वैकेंसी निकाली गई है। योग्य अभ्यर्थी चयन कर यहाँ पे अनुशंसा करने हेतु बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से ये जो है अधिसूचना या अधियाचना प्राप्त हुई है। और ये इसकी अधियाचना अनुसार वरीय वैज्ञानिक यानी कि सीनियर साइंटिस्ट असिस्टेंट का ये पोस्ट है। रिक्त पदों के लिए सीधी नियुक्ति हेतु यहाँ पर सुयोग्य अभ्यर्थियों को यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन करना होगा। जी हाँ, वरीय वैज्ञानिक सहायक का ये पद नाम है, ये देख लीजिएगा। यहाँ से देखिएगा तो सारी जानकारी आपको मिलेगी। थोड़ा-सा ज़ूम कर देता हूँ ताकि सारी चीज़ें आपको यहाँ से दिखे। देखिए जो पद नाम है यहाँ पे दिए गए हैं, तो वरीय वैज्ञानिक सहायक भौतिकी के लिए यानी कि फिज़िक्स के लिए। तो यहाँ से आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, ये फिज़िक्स के लिए अपडेट किया गया है, जहाँ पे कुल पदों के लिए अनारक्षित कोटे से 1 सीट दिया गया है। और 1 सीट है आपका अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि ईबीसी से दिया गया है यहाँ पे दोस्तों। और 1 सीट दिया गया है एससी कैटेगरी को लेकर। तो यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 3 सीटों का विवरण दिया गया है। इसके बाद चलते हैं, इसमें देखिएगा 35% महिला आरक्षण को लेकर पदों की संख्या पे निर्भर करता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे कोई भी सीट पे महिला का रिजर्वेशन का अपडेट नहीं दिया गया है। इन 3 सीट आपको रिज़र्व कोटे में दिया गया है, एक जनरल के लिए दिया गया है, एक ईबीसी के लिए, एक एससी के लिए। तो 3 सीट ही है यहाँ पे। और अगला जो पोस्ट है वरीय वैज्ञानिक सहायक, यहाँ पे आग्नेय शास्त्र के लिए यानी कि फायर डिपार्टमेंट के लिए है दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे। यहाँ पे अगर हम बात कर लेंगे इन वैकेंसीज़ की, तो पदों की संख्या 10 है और टोटल वैकेंसी 27 है। ठीक है, ये टोटल वैकेंसी यहाँ पे दिया गया है। जहाँ पे आपको ईडब्ल्यूएस के लिए जनरल के लिए 10 सीट है
और कमजोर वर्ग के लिए 3 सीट है ईडब्ल्यूएस के लिए, और आप ओबीसी से आते हैं तो 3 है, ईबीसी से आते हैं तो 5 है, एससी से आते हैं तो 4 है और एसटी से आते हैं तो 1 सीट है, और महिला वर्ग के लिए 1 सीट रिजर्व है। यहाँ पे टोटल वैकेंसी 27 है। और यहाँ पे देख सकते हैं 35% आरक्षण के साथ महिलाओं को, जो कि बिहार की महिलाओं को ही सिर्फ अपडेट यहाँ से किया जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल सीट रिजर्व है उनके लिए 10 महिलाओं के लिए। इन सभी अलग-अलग कैटेगरीज में चेक कर सकती हैं। और अगला अपडेट है दोस्तों यहाँ पर, जो कि पोस्ट है आपका, ये देख सकते हैं वरीय वैज्ञानिक सहायक फोटो, है ना, फोटो में। तो पदों की संख्या मात्र 1 है और 1 सीट आपका ईबीसी कोटे को दिया गया है यहाँ पर, और 2 सीट है कंप्लीट यहाँ पे, एक जनरल के लिए, एक ईबीसी के लिए, 2 सीट है। यहाँ पे महिलाओं के लिए कोई भी आरक्षित सीट नहीं है। अगला पोस्ट है दोस्तों वरीय वैज्ञानिक, जो कि साइबर में लिया गया है। वरीय वैज्ञानिक सहायक का पोस्ट ये भी है। टोटल वैकेंसी 13 है, जहाँ पे जनरल के लिए 6 है, 1 सीट ओबीसी के लिए है, 2 सीट यहाँ पर दोस्तों, 1 सीट ईडब्ल्यूएस के लिए, 2 सीट ओबीसी के लिए है, 2 सीट यहाँ पे ईबीसी के लिए है, और 2 सीट जो है अनुसूचित जाति यानी कि एससी कैटेगरी के लिए है। 2 सीट यहाँ पर महिला जनरल कैटेगरी के लिए रिजर्व है, 1 सीट यहाँ पर ओबीसी में, ईबीसी में और एसटी में रिजर्व है। टोटल यहाँ पे 5 सीट इनको भी रिजर्व दिया गया है इन कुल पदों के अनुसार। और अगला पोस्ट है वरीय वैज्ञानिक सहायक का, जो कि रसायन विज्ञान में है, सामान्य रसायन में है। तो यहाँ पे टोटल सीट मात्र 2 है, और महिलाओं के लिए यहाँ पे कोई भी आरक्षित सीट नहीं है। अगला जो पोस्ट है दोस्तों वरीय वैज्ञानिक सहायक जीव विज्ञान को लेकर, है ना, विश्व विज्ञान, माफ करेंगे, ये विश्व विज्ञान है। यहाँ पे दोस्तों 14 सीट है टोटल, है ना, और 6 सीट यहाँ महिलाओं को रिजर्व है। तो अगला पोस्ट है वरीय विज्ञानी यानी सीनियर साइंटिस्ट असिस्टेंट का पोस्ट है विस्फोटक के लिए। यहाँ पे 5 सीट रिजर्व है और टोटल दिया गया है, और सभी कैटेगरीज में कितनी कितनी सीटें हैं इसका भी विवरण यहाँ दिया गया है, चेक जरूर कीजिएगा। वरीय वैज्ञानिक सहायक नारकोटिक्स के लिए, जो कि देखिए ये जो है नारकोटिक्स डिपार्टमेंट जो है, जितने भी ड्रग्स की जो है उसकी जांच करता है। यहाँ पे 6 सीट है टोटल अपडेट की गई है। पदों की संख्या जनरल में, ईडब्ल्यूएस में, ओबीसी में और एसटी में दी गई है। 6 टोटल सीट है, 1 सीट यहाँ पे महिलाओं के लिए रिजर्व है। वरीय वैज्ञानिक सहायक जीव विज्ञान में 13 सीट है यहाँ पे, और 4 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व है, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। वरीय वैज्ञानिक सहायक सीरम में ये 3 सीटें रिजर्व है, 2 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व है यहाँ पे। वरीय वैज्ञानिक सहायक डीएनए के लिए 2 सीटें दी गई हैं कुल, और महिलाओं के लिए यहाँ पे कोई भी सीट रिजर्व नहीं दिया गया है, और ये जनरल कैटेगरी में दी सीट है। और वरीय वैज्ञानिक सहायक पॉलीग्राफी के लिए पोस्ट है, जहाँ पर 4 सीट कंप्लीट है, 1 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व रखा गया है। वरीय वैज्ञानिक सहायक नार्को एनालिसिस के लिए है यहाँ पे 6 सीट है, महिलाओं के लिए 1 सीट रिजर्व है यहाँ पे। और एक पोस्ट है दोस्तों यहाँ पे, अच्छा, यहाँ पे टोटल सीट का अपडेट मैंने दे दिया है, और कुल सीटों की संख्या जहाँ पे 100 है, और 31 सीट जो है महिलाओं के लिए रिजर्व है, यानी कि कुल वैकेंसी 131 है। कैटेगरी वाइज यहाँ पे आप सीट चेक कर सकती हैं, ये जनरल है, ये ईडब्ल्यूएस है, ये ओबीसी है, ये ईबीसी है, ये एससी है, और ये आपका एसटी का सीट है। ठीक है, तो यहाँ से दिया गया है कितनी कितनी सीट कितने रिजर्व है। 100 टोटल सीट है दोस्तों, और 31 यहाँ पे रिजर्वेशन में महिलाओं को दिया गया है, तो जो कि बिहार की महिलाओं को ही इसका बेनिफिट मिलेगा। तो टोटल सीट मान के चलिए आगे 100 सीट है यहाँ पे अपडेट किया हुआ दोस्तों, जहाँ पे आपको इसके लिए आवेदन करना है। ओके, अब यहाँ पे बात करते हैं पदों के बारे में, थोड़ा सा न्यूनतम जो शैक्षणिक योग्यताएं हैं उसके बारे में। तो देखिए, जो भी छात्र यहाँ वेतन मान का जानना चाहते हैं, तो पुनरीक्षित लेवल जो है 6 का रखा गया, यानी कि 6 लेवल 7 सीपीसी के तहत आपको अपडेट किया गया है। 9300 का ग्रेड पे है, और सॉरी 4200 का ग्रेड पे है, और जो कि सैलरी आपका 9300 से लेकर 38,400 तक की है, यानी कि ये आपका सैलरी मिलेगा ही, प्लस में अलाउंस भी आपको जो कि बिहार सरकार देती है वो मिलेगा। मान के चलिए 45 से 50,000 की सैलरी आपकी हो सकेगी। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो है ये वरीय वैज्ञानिक सहायक हेतु है कंप्लीट, और पदवार न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कुछ इस तरह से है, आप लोग चेक कीजिए। जैसे कि अगर पहली बात की गई है दोस्तों यहाँ पे, जो कि वरीय वैज्ञानिक सहायक भौतिकी के लिए, तो जो भी छात्र यहाँ पे एमएससी किए हैं, मास्टर किए हैं भौतिकी में, या फिर एमएससी किए हैं गणित में, या फिर एमएससी किया है अपने बायोफिजिक्स में, या फिर एमएससी किया है अपने या अप्लाइड फिजिक्स में, और एमएससी या एमटेक किया है कंप्यूटर साइंस में, या फिर एमटेक किया है अपने इंस्ट्रूमेंटेशन में, या फिर आपने एमएससी किया है फॉरेंसिक साइंस में, तो ये छात्र यहाँ पे आवेदन करेगा। यहाँ पे ये सारी क्राइटेरिया है ना, कोई भी एक में आपका क्वालिफिकेशन है, यू कैन अप्लाई। और एमएससी फॉरेंसिक साइंस के लिए अगर आपने
बीएससी किया है ना? बीएससी किया है अथवा बीटेक किया है अपना ग्रेजुएशन में, तो उसमें विषय भौतिकी का होना ज़रूरी है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये दूसरा और एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है, यानी कि आपको ये होना ही चाहिए इसके साथ-साथ। अगर आपने एमएससी किया है और अगर आपने बीएससी में ये सारी चीज़ें की हैं, इनमें से तो आपको ये आवेदन करना होगा और बीएससी में आपका फिज़िक्स एज़ अ पेपर होना ज़रूरी है। अगला जो पोस्ट है दोस्तों, ये पोस्ट है अग्नेय शास्त्र के लिए, जहाँ पर एमएससी आपका भौतिकी में होना चाहिए या फिर एमएससी आपका गणित में होना चाहिए या फिर आपका एमएससी फॉरेंसिक साइंस। ये मास्टर का हो गया। और दूसरा अपडेट है कि एमएससी फॉरेंसिक साइंस में तो है, ठीक है? लेकिन बीएससी अथवा या बीटेक किया है और फिजिक्स या गणित में आपका क्वालिफ़िकेशन है यहाँ पे, है ना? बीटेक मैथमेटिक्स से भी करते हैं लोग, बीटेक फिजिक्स से भी करते हैं, तो ये है, तो आप आवेदन कर सकते हैं। बी और बीटेक दोनों ही आवेदन कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, यहाँ पर फ़ोटो में जो गया है वरीय वैज्ञानिक सहायक का पोस्ट, इसमें जो माँगा गया है यह ध्यान दीजिएगा, ये है एमएससी माँगा गया है आपका भौतिकी में या फिर एमएससी आपने फोरेंसिक साइंस में किया है, तो आवेदन बिल्कुल कीजिएगा। और साथ में एसेंशियल ये भी है कि एमएससी किया है फोरेंसिक साइंस में, तो उसके लिए बीएससी आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए अथवा बीटेक आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ में फिजिक्स के, है ना? मतलब फिजिक्स से आप बीएससी किए हों या फिर बीटेक फिजिक्स किया हो आपने, बीटेक किया है, यू कैन गो अप्लाई फॉर। अगला पोस्ट है साइबर का। साइबर में देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर कंप्यूटर साइंस में आपने एमटेक किया हो, तो आप आवेदन कर सकते हैं या फिर एमएससी किया है फोरेंसिक साइंस में, तो आप आवेदन कर सकते हैं। अब जो एमएससी किए हैं फोरेंसिक साइंस में, उनके लिए बीएससी करना ज़रूरी है या फिर बीटेक आपने किया है इलेक्ट्रॉनिक्स में या कंप्यूटर साइंस में बीटेक किया है, तो आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन साथ-साथ यहाँ पे मास्टर क्वालिफ़िकेशन भी ज़रूरी है, ठीक है? ध्यान रखिएगा यहाँ पर। अगला जो पोस्ट है सामान्य रसायन का, तो एमएससी आपका रसायन शास्त्र में होना चाहिए या फिर एमएससी आपका बायोकेमिस्ट्री में होना चाहिए या फिर एमएससी आपका फार्माकोलॉजी में होना चाहिए या फिर एमएससी आपका फोरेंसिक साइंस में होना चाहिए। के साथ-साथ जिन छात्रों ने एमएससी फोरेंसिक साइंस किया है, उनके लिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप बीएससी, है ना? बीएससी अथवा बीटेक या बीई जो है, आपने किया हो रसायन शास्त्र में, देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, पोस्ट नंबर 5। अगला पोस्ट है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं, ये विश्व विज्ञान में है, ठीक है? यहाँ ध्यान से सुन लीजिएगा, ये विश्व विज्ञान है ना? एमएससी आपका होना चाहिए रसायन शास्त्र में या फिर एमएससी आपका विश्व विज्ञान में होना चाहिए। इसको हम लोग टॉक्सिकोलॉजी कहते हैं, याद रखिएगा। और ये एमएससी फोरेंसिक साइंस में अगर आपने किया है, तो आपके साथ-साथ बीएससी भी होना चाहिए या फिर आपने बीटेक जो किया है केमिस्ट्री से किया होना चाहिए। ये आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसके लिए। विस्फोटक अगला पोस्ट है, यहाँ पे ध्यान से देख लीजिएगा। एमएससी रसायन शास्त्र में आपका होना चाहिए, यानी कि केमिस्ट्री में आपका एमएससी होना चाहिए या फिर एमएससी आपका फोरेंसिक साइंस में होना चाहिए। अगर आपने फोरेंसिक साइंस में एमएससी किया है, उसके लिए बीएससी भी ज़रूरी है अथवा बीटेक किए हैं रसायन शास्त्र में, यानी कि केमिस्ट्री में बीटेक किया है, एक आप अप्लाई करेंगे। अगला पोस्ट है नारकोटिक्स का, जो कि ये भी वरीय वैज्ञानिक सहायक का पोस्ट है और यहाँ पे एमएससी माँगा जा रहा है आपका केमिस्ट्री में और एमएससी आपने फोरेंसिक साइंस में किया है या फिर, है ना? तो एमएससी करने वाले के लिए बीएससी ज़रूरी है या आपका बीटेक है इस केमिस्ट्री में, तो अप्लाई आप करेंगे यहाँ पे। 2 चीज़ें यहाँ पे दी गई है बीएससी वालों के लिए, तो एमएससी तो ज़रूरी है ही, मास्टर डिग्री का ज़रूरी है ही यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे इन सब चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। जीव विज्ञान का थोड़ा-सा सिनेरियो लंबा है, देखिएगा इसको ध्यान से। एमएससी माँगा गया है प्राणी विज्ञान में, यानी कि आपका ज़ूलॉजी में या एमएससी आपने किया है वनस्पति में, है ना? ये आप आवेदन कर सकते हैं या फिर एमएससी किया है जीव विज्ञान में या एमएससी किया है मानविकी शारीरिक में या फिर आपने एमएससी किया है बायोटेक्नोलॉजी में या फिर आपने एमएससी किया है माइक्रोबायोलॉजी में या फिर आपने एमएससी किया है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में या फिर आपने एमएससी किया है जेनेटिक्स में या फिर आपने एमएससी किया है फोरेंसिक साइंस। तो आप इनमें से कोई भी एक डिग्री धारक हैं, तो आवेदन कीजिए। लेकिन जो फोरेंसिक साइंस में अपना किए हैं, उनके लिए बीएससी होना ज़रूरी है ग्रेजुएशन में अथवा बीटेक स्तर पर, यहाँ पे आपका जो है जो बायोलॉजी से होना चाहिए सब्जेक्ट या फिर वनस्पति शास्त्र से आपका बीटेक होना चाहिए या बायोटेक्नोलॉजी आपका होना चाहिए या फिर बीएससी या एमएलटी अथवा किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपका बीएससी फोरेंसिक साइंस तो होना ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। अगला पोस्ट है यहाँ पे सीरम का, जिसमें कि आपको एमएससी जीव विज्ञान में होना ज़रूरी है या एमएससी प्राणी विज्ञान में या फिर आपका वनस्पति विज्ञान में या फिर एमएससी
अनुजैविक में अथवा बायोटेक्नोलॉजी में आपका होना है, या फिर आपने एमएससी फॉरेंसिक साइंस में किया है तो साथ साथ आपका बीएससी होना चाहिए, या बीटेक स्तर पे आपको जो है प्राणिकी में ये ग्रेजुएशन होना चाहिए, अथवा वनस्पति शास्त्र में, अथवा अनुजैविक में या बायोटेक्नोलॉजी में आपका जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी मान्यता विश्वविद्यालय से, या बीएससी की फॉरेंसिक साइंस की डिग्री आपके पास होनी जरूरी है। तो ये सारी चीज़ों में से आप देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें एसेंशियल है, यहाँ पे ज़रूरी मांगा गया है। डीएनए के लिए भी यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी छात्र प्राणिकी में या फिर जीव रसायन अथवा में मानविकी में यानी कि एमएससी किया है अपने बायोटेक्नोलॉजी में, या फिर अनुजैविक में, या फिर फॉरेंसिक साइंस में, देन यू कैन गो अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। अगर एमएससी फॉरेंसिक साइंस में किया है तो बीएससी होना ज़रूरी है आपका। बीटेक भी अगर है तो आप आवेदन कर सकते हैं बायोलॉजी में, या वनस्पति शास्त्र में, या बायोटेक्नोलॉजी में बीटेक है, तो एमएससी के साथ-साथ आपको यहाँ पे प्रमाण दिया जाता है कि आप इसको आवेदन कर सकते हैं फॉरेंसिक साइंस के लिए, अगर आपके पास क्वालिफ़िकेशन है तो। पॉलीग्राफी का पोस्ट है यहाँ पे देखिएगा, एमए माँगा गया है दोस्तों, एमए है ना? मास्टर इन आर्ट्स मनोविज्ञान में, जो कि साइकोलॉजी कहलाता है। तो ये क्लिनिकल मनोविज्ञान में आपका होना चाहिए, अथवा एमए क्रिमिनोलॉजी में, अथवा एमएससी फॉरेंसिक साइंस में ये आपका डिग्री होना चाहिए। एमएससी फॉरेंसिक साइंस के लिए बीएससी अथवा बीटेक स्तर पर आपका यानी कि यहाँ पे साइकोलॉजी में या क्रिमिनोलॉजी में डिग्री होना ज़रूरी है। अगला पोस्ट है नार्को एनालिसिस प्रशाखा का, जो कि यहाँ पे अगर आपने एमएससी किया है ना? एमएससी किया है या एमए किया है सॉरी साइकोलॉजी में तो आवेदन कीजिएगा, अथवा एमएससी फॉरेंसिक साइंस में किए हैं तो आवेदन कीजिएगा। एमएससी अगर आपने किया है फॉरेंसिक साइंस में तो ये ध्यान रखिएगा आपका स्नातक जो है चिकित्सीय अर्थात क्लिनिकल मनोविज्ञान में डिग्री होना चाहिए, है ना? तो ये आपका साइकोलॉजी किए हुए होने चाहिए एज ए ग्रेजुएशन में। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे इसको लेकर। तो ये सारा अपडेट है आपके क्वालिफ़िकेशन को लेकर। लेकिन 5वाँ अपडेट दिया गया है आपके एक्सपीरियंस को लेकर। अगर वरीय वैज्ञानिक सहायक पद के लिए आप आवेदन करते हैं, तो अनुभव के रूप में किसी विधि में या विज्ञान प्रयोगशाला में कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, और अनुभव की गणना यहाँ से आपको की जाएगी इस डेट से। अंतिम तिथि जो है आधार निर्धारित किया जाएगा। फॉरेंसिक साइंस में योग्यता धारक अनुभव यानी कि जो आपका एक्सपीरियंस है वो अनिवार्य नहीं होगा, है ना? फॉरेंसिक साइंस का मतलब होगा तो कोई ज़रूरी नहीं है ना? योग्यता के धारकों को अनुभव की अनिवार्यता नहीं है, जो फॉरेंसिक साइंस में अपना एजुकेशन किए हुए हैं। ये चीज़ें यहाँ पे बोल दी गई है। अच्छा, यहाँ पे उम्र सीमा को लेकर जो अपडेट किया गया है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, देख लीजिएगा आप लोग के लिए। न्यूनतम एज क्राइटेरिया 21 साल होना चाहिए, और जो मैक्सिमम एज है 37 साल होना चाहिए। अगर आप कैटेगरी ओबीसी में आते हैं, पुरुष-महिला हैं तो 40 साल तक, अनारक्षित वर्ग में यानी कि जनरल कैटेगरी की महिला है तो भी आप 40 साल तक, और एससी-एसटी की पुरुष और महिला दोनों हैं तो 42 साल तक आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे गृह विभाग की तरफ से अपडेट दिया गया कि बिहार की अधिसूचना के तहत यहाँ पे जो भी छात्र संविदा के आधार पर बिहार में किसी भी विज्ञान या प्रयोगशाला में आपका एक्सपीरियंस है, आप वहाँ काम कर रहे हैं, नियुक्त हैं, पदाधिकारी हैं, कर्मियों के लिए उनको 10 साल का छूट यहाँ पे एज में दिया जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से आपका एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा, आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो ये हो गया एज क्वालिफिकेशन को लेकर सारा डिटेल। अब बात करते हैं यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो यहाँ पे दोस्तों देखिएगा, जो भी छात्र हैं 100 अंकों के आधार पर निर्धारित किया जाएगा आपका एक जो है शैक्षणिक योग्यता, अनुभव और साक्षात्कार। ठीक है? यहाँ ध्यान दीजिएगा, कुछ इस तरह से आपका जो है कि कोई एग्ज़ाम यहाँ पे नहीं रखा गया है। शैक्षणिक योग्यता जो है अधिकतम 60 अंक मिलेंगे, जो कि निम्न प्रकार से है। देखिए, मैट्रिक का जो सर्टिफ़िकेट होगा, उसके लिए 10 अंक आपको, 8 अंक द्वितीय श्रेणी के लिए, ये प्रथम श्रेणी के लिए यानी कि फर्स्ट डिवीज़न है तो, और सेकंड डिवीज़न है तो 8 अंक, और थर्ड डिवीज़न है तो 6 अंक। आईएससी यानी कि इंटर के लिए 12 अंक मिलेगा, फर्स्ट डिवीज़न है तो, सेकंड है मिलेगा आपको यहाँ पे अगर से सेकंड है तो आप 10 अंक, और थर्ड है तो 8 अंक। बीएससी या बीटेक किया है आपने तो 18 अंक मिलेगा, और सेकंड डिवीज़न में किया है आपने तो 15 अंक मिलेगा, थर्ड डिवीज़न में किया है तो 12 अंक मिलेगा। यहाँ पे आगे चलते हैं, और ये है एमएससी अगर आपने किया है, एमए किया है या एमटेक किया है, तो इसके लिए 20 अंक मिलेगा फर्स्ट डिवीज़न वालों के लिए, सेकंड डिवीज़न के लिए 18 अंक, और 16 अंक थर्ड डिवीज़न वालों के लिए। कुल यहाँ पे 60 अंक तो मिल जाएगा आपको फर्स्ट डिवीज़न वालों को, और सेकंड वालों को 51 अंक, और थर्ड वालों को 42 अंक मिल सकता है। अनुभव की बात की गई है तो यहाँ पे मैं बता दूँ कि ये जो अनुभव है, इस तरह से होगा प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए यानी कि 1 साल के लिए 5 अंक आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। अधिकतम 20 अंक मिल सकता है यानी कि 4 साल तक का एक्सपीरियंस यहाँ पे माँगा गया है, अगर आपके पास है तो।
12 माह से कम अवधि वालों के लिए कोई अंक यहाँ पे नहीं मिलेगा। कार्य अनुभव की गणना प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में जो अंतिम तिथि के आधार पर होगा वही होगा, यानी कि लास्ट डेट तक ही आपका कैलकुलेट किया जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, कम से कम 12 महीने का आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। साक्षात्कार जो होगा आपका 20 अंक का होगा, तो ये ध्यान रखिएगा। यहाँ से आपका जो एक्सपीरियंस का हो गया 20 अंक और 60 अंक आपका मेरिट का हो गया, और ये 20 अंक जो है आपका बन जाएगा इंटरव्यू के लिए। ये कंप्लीट 100 अंक हो गया, तो 100 अंक का ये आपका पूरा कैलकुलेशन है आपके चयन प्रक्रिया का। ठीक है, तो यहाँ से आप सुयोग्य अभ्यर्थी एमएससी या फिर एमएससी इन फॉरेंसिक साइंस की डिग्री रखते हैं तो यूजीसी मान्यता प्राप्त होना चाहिए विश्वविद्यालय से, और गैर सरकारी संस्थानों से अगर है तो चलेगा। अभ्यर्थियों को बीटेक या एमटेक की डिग्री है तो यूजीसी या फिर आपका एआईसीटी अप्रूवल जो कि एम बीटेक होता है, ये होना चाहिए। मान्यता प्राप्त सरकारी गैर सरकारी संस्थानों से या विश्वविद्यालय की सूची में सम्मिलित होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा नोटेबल है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और ये क्वालिफाइंग मार्क्स है, इस पे ज़्यादा फोकस मत कीजिए, क्योंकि छात्र अगर ज़्यादा आवेदन करते हैं तो यहाँ पे इनके लिए जो छात्र आवेदन करेंगे, है ना, ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जितने भी 40% सामान्य वर्ग के लिए है, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% है क्वालिफाइंग मार्क्स, और अति पिछड़ा के लिए 34% है, अनुसूचित जाति के लिए 32 है, महिला वर्ग जो है सभी वर्गों के लिए 32% है, दिव्यांग कोटे के लिए 32% है। यहाँ पे ये क्वालिफाइंग मार्क्स है। तो ये सारा चीज़ के आधार पे आपका मेगा सूची बनेगा। इस फॉर्म को भरने के लिए 540 रुपये फीस लग रहा है, जनरल कैटेगरी, अन्य ईबीसी और ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए। अनुसूचित जाति जनजाति से हैं, बिहार के निवासी हैं, 135 रुपये देंगे, और सभी श्रेणी के दिव्यांग कोटे से आते हैं तो भी 135 रुपये चार्ज लग रहा है। बिहार की महिलाएं हैं सभी कैटेगरी के, तो उनसे 135 रुपये चार्ज लिया जा रहा है, और बिहार राज्य के बाहर से आप आते हैं तो आपसे 540 रुपये चार्ज लिया जाएगा। तो ये फीस चार्ज हो गया यहाँ से फॉर्म भरने को लेकर। फॉर्म भरने का डेट है, ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लास्ट डेट यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, 21 दिसंबर लास्ट डेट है यहाँ पे, और इसके लिए कि आप यहाँ पे छात्र आवेदन कर सकते हैं और कर सकती हैं। तो सारा डिटेल हमने आपको अपडेट कर दिया है, और इसका फॉर्म जो है भरा जाएगा। तो आप लोग अगर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे तो इसका फॉर्म भी भर के ज़रूर अपडेट किया जाएगा। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी ज़रूर पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।